हेलो एवरीवन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की विस्कोसिटी सीरीज में हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा विस्कोसिटी, पॉइज़ीज फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? टॉरिसेलीज लॉ एंड वेंचुरी मीटर। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1v1 इज इक्वल टू a2v2, बर्नौली थ्योरम जिसका मैथमेटिकल फॉर्म कहता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, ये सारी एप्लीकेशन हमने देखी। लिमिटेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, जो कि 4 लिमिटेशंस थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्पीड ऑफ एफ्लेक्स, टॉरिसेलीज लॉ, इसको समझने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक टैंक है जिसमें हमने एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, और इस टैंक के साइड में एक स्मॉल होल है। हमने कहा y1 इज द हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम और y2 इज द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस फ्रॉम द बॉटम। P is the air pressure above the liquid surface और P1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA के बराबर होगा। A1 is the area of cross section of the hole and A2 is the area of cross section of the tank. V1 is the velocity of liquid at point 1, V2 is the velocity of liquid at point 2. Now from equation of continuity, A1 V1 is equals to A2 V2, या हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू A1 V1 अपॉन A2। अब जैसा कि आप देख ही रहे हो कि A2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A1, तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो V2 यूजुअली कम्स आउट एज इक्विवेलेंट टू 0, यानी कि ये यहाँ रेस्ट पे है। अब हमने बर्नौली थ्योरम को लगाया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे, तो हमारे पास आता है PA प्लस रो जी Y1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस रो जी Y2 प्लस ये 0 होना चाहिए क्योंकि V2 हमने 0 अभी अभी बताया। यहाँ से हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस PA प्लस रो जी इन ब्रैकेट Y2 माइनस Y1। अब Y2 माइनस Y1 इज इक्वल्स टू H, वो हमने पुट किया, तो हमारे पास V1 आता है अंडर रूट ऑफ 2GH प्लस 2 in bracket P minus PA upon rho. If the tank is open to atmosphere, that means P is equals to PA. उस सिनेरियो में V1 is equals to under root of 2GH. फिर आता है वेंचुरी मीटर. It is a device to measure the flow speed of incompressible fluid. It consists of a horizontal tube having wide opening with area A1 and a narrow neck of area A2 in the middle. The two regions of the horizontal tube are connected to a manometer containing a liquid of density rho m. V1 is the velocity of liquid at the wide portion, V2 is the velocity of the liquid at the narrow portion. P1 is the pressure of the liquid at the wide portion, P2 is the pressure of the liquid at the narrow portion. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू A1 V1 बाय A2। बर्नौली थ्योरम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, तो वो कहती है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, या हम कह सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो, हमने यहाँ पे क्या किया, V2 की वैल्यू रख दी, तो हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इन ब्रैकेट A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। इफ H इज द हाइट difference in the two arms of the manometer, then P1 minus P2 is equal to rho mgh. This is equation number 2. ये हमने बेसिक प्रेशर का फॉर्मूला है P is equal to rho gh से। 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं V1 is equals to अंडर रूट ऑफ 2 rho mgh upon rho
into in bracket a1 upon a2 whole square minus 1 whole to the power of minus 1 by 2. चलिए टॉपिक को बेटर समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फिगर्स ए एंड बी रेफर टू द स्टडी फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड. विच ऑफ द टू फिगर्स इज इनकरेक्ट एंड व्हाई. सो हमने केस लिया बी वाले फिगर का. इसमें हमने कहा A1 इज द एरिया ऑफ पाइप 1, A2 इज द एरिया ऑफ पाइप 2, V1 is the speed of fluid in pipe 1, V2 is the speed of fluid in pipe 2. Equation of continuity से A1 V1 is equal to A2 V2. अच्छा, when area of cross section in the middle of venturimeter is small, the speed of flow of liquid through this part is more. तो अगर स्पीड ज्यादा है तो बर्नौली थ्योरम से यहाँ प्रेशर कम होगा. Now pressure is directly proportional to height, so the level of water in pipe 2 is less, जो कि करेक्ट है यहाँ पे, यानी कि फिगर ए जो है वो गलत हुआ. Question number 2, water is coming out of a hole made in the wall of tank filled with fresh water. If the size of the hole is increased, will the speed of efflux change? So speed of efflux होता है v is equal to under root of 2gh, और इसमें area of hole कहीं आ ही नहीं रहा है तो सेम ही रहेगा. Question number 3, a metallic sphere of radius 10 to the power of minus 3 meter and density 10 to the power of 4 kg per meter cube enters a tank of water after free fall through a height h in Earth's gravitational field. If its velocity remains unchanged after entering water, determine the value of h. Coefficient of viscosity of water is given, g is given, and density of water is given. Now, the velocity acquired by the sphere in falling freely through the height h, v is equal to under root of 2gh. As per the conditions of the problem, this is the terminal velocity of sphere in water. तो terminal velocity of sphere in water क्या होता है? v is equal to under root of 2gh क्वेश्चन के हिसाब से. Also terminal velocity का फॉर्मूला होता है 2r square g रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा. दोनों को इक्वेट किया, वैल्यूज रखी, यहां से सॉल्व करके h आता है 20 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लो ऑफ ब्लड इन लार्जेस्ट आर्टरी इन एन anesthetized dog is diverted through venturimeter. The wider part of the meter has a cross sectional area equal to that of the artery, a equal to 8 mm square. The narrower part has an area a equal to 4 mm square. The pressure drop in the artery is 24 pascal. What is the speed of blood in the artery? The density of blood is 1.06 into 10 to the power of 3 kg per meter cube. तो गिवन है हमारे पास A1, A2, P1 minus P2 is 24. Rho is given. Now for a venturimeter, P1 minus P2 is equal to half rho V1 square in bracket A1 square upon A2 square minus 1 whole square minus 1. ये फॉर्मूला है हमारा. इसमें हमने वैल्यूज रखी सारी और सॉल्व किया तो हमारे पास V1 आता है 0.125 मीटर पर सेकेंड. Name a few devices which work on the principle of venturimeter. तो आंसर है आपका कार्बोरेटर ऑफ ऑटोमोबाइल, फिल्टर पंप्स और एस्पिरेटर्स, बंसन बर्नर और एटमाइजर एंड स्प्रेयर. नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट. गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, यूट्यूब सबका धन्यवाद. And do watch the next video which is on thermal properties of matter. Thank you so much.